सकून ए दिल में लिए कुछ तो सहते राम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ पर तमाम करूं। मैं डॉक्टर सुनीता चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी भावनाओं को अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से व्यक्त करें। एक विचार जो आपके मस्तिष्क में प्रस्फुटित हुआ, उस विचार ने साकार रूप लिया। स्वागत संबोधन हम सबके बीच में रखें। डॉक्टर सुनीता जी। सहयोग से बड़ा कोई काम नहीं, सहयोग से बड़ा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं मेरे इन शब्दों के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। परम पूजनीय लोहागढ़ के पधारे हुए हमारे पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी सम्मानीय मंचगण जो आज अपना अनमोल समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगी। सकून ए दिल में लिए कुछ तो सहते राम करूँ, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ पर तमाम करूं। अतीत की यादों में वो पहला दिन हमारा याद आता है जब दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि इंसानियत के नाते कुछ अच्छा करूं, लेकिन कैसे और क्या करूं, ये बड़ा सवाल था। लोग संघर्षशील होते हैं, बस ज़रूरत होती है उनका सहारा बनने की, हिम्मत देने की। बहुत सोचने के बाद यह समझ में आया कि इस समय ज़रूरत है शिक्षा और रोजगार की। शिक्षा जिससे संबल मिले और अधिकार मिले, शिक्षा जिससे संबल मिले और अधिकार जानने का, रोजगार जिससे आत्मविश्वास मिले। इसी सोच की इजाज़त है एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन। संस्था बनते ही कोरोना महामारी की विपदा हमारे सामने आ खड़ी। इस आपदा में ज़रूरतमंदों के लिए हमने हमारे पूरे प्रयास किए कि ज़रूरतमंदों को खाने से लेकर मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं सारी अवेलेबल करवाई। चिकित्सा सहायता, खाद्य वितरण और सैनिटाइज वितरण के कार्य भी किए। कारवां बढ़ता गया, लोग मदद के लिए आगे आते गए। कारवां बढ़ता गया, लोग आगे आते गए। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगी कि आज वो तमाम लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में सहयोग किया। मैं उनका फिर से एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। संस्था द्वारा आज तक 750 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 1350 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 501 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित की जाएगी, जिनमें हमारी चिन्हित महिलाएं वो महिलाएं हैं जो निराश्रित है। लेकिन इसी के साथ ये बात ख़त्म नहीं हुई कि महिलाएं निराश्रित तो है, लेकिन क्या हम उन्हें मशीन देंगे तो वो काम करेंगे? फिर हमने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया और ये एक महिला कम से कम 5 महिलाओं को सिलाई सिखाएगी। एक महिला कम से कम 5 महिलाओं को मोटिवेट करेंगे आत्मनिर्भरता के लिए। हमारी जो संस्था है इसकी यही थीम है कि
साल में हम 11,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रथम चरण में हमने 101 महिलाओं को चिन्हित किया है। 101 महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मेरी बहनें सिलाई मशीन का सदुपयोग करेगी और इनको घर में रखेंगे नहीं, सदुपयोग करेंगी। बाकी जो महिलाएं हैं साथ में, उन महिलाओं को आप जागरूक करेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि जो सिलाई मशीन आपको निःशुल्क दी जा रही है, वो आपके मन में थोड़ा सा ये होगा कि सरकारी योजनाएं हैं, लेके बैठो और घर पे ठीक है सिलाई मशीन आ रही है तो अपन अपनी बेटी के दहेज में दे देंगे। बेटी के दहेज में नहीं देना है, बेटी को काबिल बना दो। अगर बेटी ने पढ़ाई की है तो उसको सिलाई करके काबिल बना दो कि वो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन सिलाई, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो आपको सिलाई मशीन दी जा रही है तो इसका सदुपयोग करें। अभी मैं कुछ पंक्तियों के साथ मेरा कभी महक की तरह हम गुलू से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलू से उड़ते हैं, कभी धूल की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हम उड़ने से खाक रोकेगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हम पैरों से नहीं, हम हौसलों से उड़ते हैं। आज हमारी माता और बहनें हमारे बीच में आए, इनके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे जो सामने वाली पंक्ति बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इनका साथ हमेशा रहता है और उम्मीद करूँगी कि रहेगा आगे। सभी सम्मानीय मंचगण अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने अपने अनमोल समय में से हमारी संस्था के लिए समय निकाला। तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। और संस्था को अकेले लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। इसी लाइन में मैं कुछ हमारे जिनको हम मामासा कहते हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ाने का जुनून था, कुछ करने का जुनून था। लेकिन हमारे सम्मानीय जो संस्था के संरक्षक हैं, मैं सरवन जी काले जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे सही रास्ता दिया और एक जगह ऐसी दी जहाँ पे मैं अपना काम शुरू कर सकती थी। शुरू में इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस तरीके से चलो, धीरे धीरे चलो, कारवां अपने आप जुड़ता जाएगा। मैंने इन्हीं की बात को फॉलो किया और इन्होंने बहुत ही धीरे धीरे, इनकी बिल्डिंग में 33 कमरे थे, एक से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे हमने सारी बिल्डिंग पे कहते हैं ये कब्जा कर लिया। लेकिन आज सारे कमरे उन माता और बहनों के हैं जिनमें निराश्रित महिलाएं भी रहती है, प्रशिक्षण भी होता है, स्कूल भी चलती है। और इन्होंने भामा कोविड काल में रेंट के रूप में हमसे कुछ भी नहीं लिया, यही कहा कि मैडम आप अपना काम करो, देख लेंगे। इनका मान सम्मान बहुत ही, इनका कोऑपरेट करना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी कुछ ऐसी संस्थाएं जिन्होंने हमें सिलाई मशीन के इस टारगेट में हमारा सहयोग किया है। हमारी जानी मानी संस्थाएं CLC सीकर, जिनके डायरेक्टर
सरवण जी चौधरी है, इन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग किया है। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट, एलन, केशवानंद, रामनिवास जी डाखा, शेर सिंह जी सुंडा, दूध होंडा के जो मालिक हैं, और बहुत सी दयाल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौटिल्य है, नवजीवन है। इन संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं के जो टारगेट होते हैं वो पूरे हो पाते हैं। बस हमने इनसे निवेदन ही किया था कि सर हमारा एक्वाइस की एक थीम है कि हम हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, तो इन संस्थाओं ने हमारा काफ़ी सहयोग किया। और भामाशाहों का और सम्मानीय जो हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। मेरे शब्दों को यही विराम, लेकिन उससे पहले मैं माता और बहनें जो सुस्त है उनके लिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, माता और बहनों की, नारी शक्ति की। आवाज नहीं आई, आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। अभी अंतिम चरण की ओर है अपना प्रोग्राम, तो आवाज आनी चाहिए। बोलो माता शक्ति की, माता शक्ति की, भारत माता की। थैंक यू।